अब नाटो के तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही जा रही है कि आपने भारत पर टैरिफ लगाकर गलत किया है। जानेंगे इस बीच राजनाथ सिंह का एक बयान बहुत ज्यादा चर्चा में है कि हम तो बॉस हैं, ये समझा जा रहा था। जानेंगे किसके बारे में उन्होंने कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने वाला पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री ने भी ऐसे ही इशारे दिए थे। पीएम मोदी की फरवरी में की गई व्हाइट हाउस यात्रा के बाद तो ये तय ही हो गया था। जुलाई तक भारतीयों को भी लगने लगा था कि वे एक समझौते पर पहुंच गए हैं और वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर बस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का बस इंतजार कर रहे थे, ये कहा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी नहीं मिल पाई और इसके बजाय भारत को 50% का करंट दे दिया गया, जिसका असर कुछ कुछ होना शुरू हुआ है। लेकिन ये कुछ कुछ ही है। दरअसल भारत के पीएम मोदी के साथ साथ जितने भी नेता हैं जो बड़े बड़े पोजीशन पर हैं, उनके बयानों को आप सुनेंगे तो एक चीज तो पक्का समझ में आ जाएगा कि भारत झुकने वाले मोड में है नहीं। पीयूष गोयल ने भी इस बात को साफ कर दिया था। वहीं राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है। वैसे उस बयान को जानने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है और जिसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है। दरअसल अमेरिका चाइना दोनों के लिए ही ये इस वक्त टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजनाथ सिंह के मुताबिक भारत का वार्षिक डिफेंस प्रोडक्शन साल 2024-25 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। इन्होंने कहा कि हमने डिफेंस प्रोडक्शन में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये बता रहा है कि भारत डिफेंस में अब काफी आगे निकल रहा है। पहले की तुलना में 18% की वृद्धि है और साल 2019-20 की तुलना में तो 90% की वृद्धि है। ये बात बतलाई है भारत के रक्षा मंत्री ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है। हमने अब डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़कर काम करना शुरू कर दिया है। और ये कैसे हुआ है, तो पिछले 10 सालों में भारत ने बहुत सारे सुधार किए हैं, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ने की तरफ ध्यान भी दिया है और खास तौर पर आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान दिया है। अब इसी बीच उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब ये बातें वो बता रहे थे तब उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुनिए। जो भारत के का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं, तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्तों लोगों से नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत। इस वीडियो में राजनाथ सिंह ने ये कहा कि सबके बॉस तो हम हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते थे, लेकिन भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है, इन्होंने एक तरीके से जवाब दिया। हालांकि अभी भी बहुत सारे बड़े छोटे जो भी विशेषज्ञ हैं अमेरिकी सरकार को इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो किया वो गलत किया है और आप भारत के साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जेफरीज ने भी इस बात को उठाया है और इन्होंने कहा कि भारत के साथ जो आपका एक्शन है ये एक्शन गलत है और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहिए था, न कि भारत को इस तरीके से करना चाहिए था कि खुद ब खुद भारत रूस की तरफ चला जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मूव ये देखने को मिल रहा है कि नाटो के एडवाइजर की तरफ से भी एक बयान आया है। वैसे आपको बता दूं, भारत ने शांति बनाए रखी है। अभी तक भारत ने पलटकर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इसका असर भी देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे अमेरिका के रुख में भी बदलाव है, पर यहाँ सबसे आश्चर्यजनक रहा नाटो एडवाइजर की तरफ से अमेरिका को दिया गया सलाह। नाटो की सलाहकार क्रिस्टल कौर ने कहा कि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाना ये गलत था और ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बराक ओबामा के किए कराए पर पानी फेर दिया। उन दोनों ने भारत से रिश्ते को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। एफ क्रिस्टल कौर नाम है इनका। इन्होंने कहा कि ट्रंप की ये कदम
दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को चौड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पावर प्ले का स्टाइल है उनकी बाह मरोड़ने की नीति। नाटो के सलाहकार ने कहा उन्हें लगता है कि ट्रंप भारत के साथ साथ जापान समेत कई अन्य देशों से अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे अपनी बात मनवाने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि इंडिया पर यह तरीका ज्यादा कारगर होगा। भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले की आलोचना करते हुए एफ क्रिस्टल कौर ने कहा कि इस कदम से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार पर बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी नकारात्मक असर ही पड़ेगा। क्रिस्टल कौर ने आगे कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और इस फैसले से बेहद निराश हूं। मुझे लगता है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाना न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बल्कि पूरे रिश्ते के लिए हानिकारक है, खास तौर पर तब जब इसे बनने में काफी समय लगा हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे भारत सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका संबंध परमाणु समझौते के बाद से काफी नाजुक रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन और ओबामा ने इन संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करी, लेकिन अब मौजूदा घटनाक्रम बहुत सारा अविश्वास पैदा कर रहा है। नाटो के सामरिक मुद्दों पर सलाह देती हैं एफ क्रिस्टल कौर। इन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है जिस तरीके से पावर प्ले का स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दोस्त देशों के ऊपर भी, जो कि खास तौर पर रणनीतिक सहयोगी रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके का करना ये गलत है। वैसे पहले भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर आप भारत के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर चाइना के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं, चाइना भी तो यहाँ खरीदारी करता है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ का क्या कहना है? आईएमएफ का कहना है कि भारत की परचेजिंग पावर काफी है। वैसे भारत 4.19 ट्रिलियन डॉलर वाला चौथी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस कहानी में सबसे बढ़िया पार्ट क्या है कि भारत का परचेजिंग पावर बहुत अच्छा है, जो इसे तीसरा बड़ी इकोनॉमी बनाता है। मतलब भारत के अंदर आबादी इतनी है, भारत घरेलू डिमांड में ही काफी कुछ खपा सकता है, और यही वजह है कि भारत की ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं इस प्रोग्रेस को, और यही बात राजनाथ सिंह ने भी कही है, पीयूष गोयल ने भी कही है और पीएम मोदी ने भी कही है। वैसे कब तक सारा मामला ठीक होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।